पहला राजा अध्याय 6। मंदिर का निर्माण। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इस्राएल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी, और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में चौखट सहित जालीदार खिड़कियां बनाई, और उसने भवन के आसपास की दीवारों से सटे हुए अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों दीवारों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास दीवारों को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की दीवारों को पकड़े हुए न हों। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी ओर था, और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया, और उसकी छत देवदार की कड़ियों और तख्तों से बनी थी, और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई वह 5 हाथ ऊंची थी, और वे देवदार की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा, यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा, और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इस्राएली प्रजा को न तजूंगा। अतः सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। उसने भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदार की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श से छत तक दीवारों पर भीतर की ओर लकड़ी की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया। और भवन के पीछे की ओर में भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले दीवारों के ऊपर तक देवदार की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदार की लकड़ी की तख्ताबंदी थी, और उसमें कलियां और खिले हुए फूल खुदे थे। सब देवदार ही था, पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर उसने एक पवित्र स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया, और उस पवित्र स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी, और उसने उस पर उत्तम सोना मढ़वाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदार से की। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर भीतर शुद्ध सोने से मढ़वाया, और पवित्र स्थान के सामने सोने की साँकलें लगाई और उसको भी सोने से मढ़वाया। और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका काम पूरा किया, और पवित्र स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंची जैतून की लकड़ी के 2 करूब बना रखे। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था, और उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक लंबाई 10 हाथ थी। दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरी की भी इतनी ही थी। उसने करूबों को
भीतर वाले स्थान में रखवा दिया और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करूब का एक पंख एक दीवार से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी दीवार से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे दो पंख भवन के मध्य में एक दूसरे को स्पर्श करते थे। उसने करूबों को सोने से मढ़वाया। उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए। भवन के भीतर और बाहर वाली कोठरी के फर्श उसने सोने से मढ़वाए। पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगाए और चौखट के सिरहाने और बाजुओं की बनावट पंचकोणीय थी। दोनों किवाड़ जैतून की लकड़ी के थे और उसने उनमें करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा और करूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया गया। इसी की रीति उसने मंदिर के प्रवेश द्वार के लिए भी जैतून की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए। ये चौकोर थे। दोनों दरवाजे सनोवर की लकड़ी के थे, जिनमें से एक दरवाजे के 2 पल्ले थे और दूसरे दरवाजे के 2 पल्ले थे जो पलटकर दुहर जाते थे। उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गड़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदार की कड़ियां लगाकर बनाया। चौथे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलैमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे।